नाउ वी विल टॉक अबाउट द टू टर्मिनल्स, दैट इज आपके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो होते, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर किसे कहेंगे? अगर आपके जो ओपैम्प दिया होता है, ये आपका ओपैम्प का डायग्राम होता है जो ट्राइगोनल शेप में होता है। अगर आपके इन्वर्टिंग पार्ट पे, दैट इज या इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपके इनपुट वोल्टेज कनेक्ट किया जाता है, if your inverting input terminal is connected to some sort of input VIN, some sort of input, and V2 is set to be ground, V2 is set to be ground, or non-inverting terminal is set to be ground. So this arrangement is defined as the inverting amplifier. तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अगर आप कहीं भी आपसे पूछेगा तो आपको जो डायग्राम बनाना होगा वो इसी तरह का डायग्राम बनाना होगा, जिसपे नेगेटिव से आपको इनपुट का कनेक्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक फीडबैक रजिस्टर होता है और ये आपका इसका एक वीन के साथ इनपुट के साथ कनेक्टेड आपका एक रजिस्टर होता है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे तो जो कन्वेंशन है, फीडबैक रजिस्टर को RF कहते हैं, और जो ये नॉर्मल रजिस्टर आपका कनेक्ट होता है यहाँ पे, उसे हम R1 कहते हैं। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द गेन ऑफ दिस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन निकालने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है, और इस प्रोसीजर को आप ओपैम्प के सारे सर्किट्स में सॉल्व करेंगे। तो सो प्लीज काइंडली फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस की कैसे करना होता है। आपको सिंपल से पहले क्या करना है, दैट इज आपको ये आपका पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट को दैट इज इन नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो हमने वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो वी एज्यूम दैट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज वर्चुअली कनेक्टेड, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज वर्चुअली कनेक्टेड। तो इस पॉइंट बी पे, दैट इज अगर हम इसे वीबी वोल्टेज, यहाँ पे अगर वीबी वोल्टेज मानते हैं, तो इस पॉइंट पे जो भी वोल्टेज होगा वही सेम वोल्टेज आपका क्या होगा, इस पॉइंट ए पे भी होगा। तो इस VB पे अगर हम देखें तो VB क्या है, आपकी ग्राउंड से कनेक्टेड है, दैट इज जीरो से कनेक्टेड है। तो इस VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। तो अगर इस VB की वैल्यू जीरो होगी तो हमें मालूम है दीज टू टर्मिनल्स आर वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं। तो अगर VB की वैल्यू जीरो है तो यहाँ VA अगर एज्यूम करें VA, तो VA की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, नाउ एज्यूम करते हैं अगर आपका ये इनपुट अप्लाई सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपका जो करंट फ्लो होगा वो इधर से इधर की ओर होगा, और इस करंट को हम कह रहे हैं दैट इज ये आपका I1 हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं लिखा है, एज्यूम कीजिए यहाँ पे क्या है, I1 है। ठीक है, और ये इस पॉइंट की ओर हो गया, दैट इज पॉइंट ए की ओर हो गया, और इस पॉइंट से बाहर निकलते हुए करंट, दैट इज इसको आपने एज्यूम कर लिया, आपका क्या हो गया, I2 हो गया, ये आपका I2 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉ नहीं हो रहा है बट नेवरदलेस। तो इनकमिंग करंट आपका I1 हो गया, और आउटगोइंग करंट आपका क्या हो गया, I2 हो गया, और VB पे जो वोल्टेज दैट इज VB इक्वल टू जीरो था, वही वोल्टेज आपका VA पे हो गया। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको लेके आगे बढ़ना है। तो वी नो दैट KCL का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। तो आप देख सकते हैं I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन R होता है आपका, I इक्वल टू होता है V अपॉन R होता है। V की वैल्यू क्या होगी, V की वैल्यू अगर आप देखें तो V की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या हुआ, इनपुट अप्लाई किया है, तो V इन माइनस VA होगा, और VA की वैल्यू क्या है, जीरो, क्योंकि वर्चुअली कनेक्टेड है। तो V इन माइनस जीरो अपॉन क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो आपके दैट इज I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इन माइनस जीरो अपॉन R1 हो जाएगा। उसी तरह अगर I2 की वैल्यू देखें तो I2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, करंट बाहर क्यों निकल रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, जीरो है, जीरो माइनस यहाँ पे वोल्टेज कितना है आपका, दैट इज V0 है, अपने यहाँ पे V0 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे V0 हो गया, दैट इज जीरो माइनस V0 अपॉन RF हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू किसकी निकल गई, I2 की वैल्यू निकल गई। तो I1 और I2 इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट हो गया। I1 की वैल्यू I इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो V की वैल्यू क्या है आपकी, इनपुट V इन माइनस जीरो अपॉन R1 हो जाएगा, और I2 की वैल्यू हो जाएगी जीरो माइनस V0 अपॉन RF हो जाएगा। जीरो जीरो को आप हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, V इन अपॉन R1 इक्वल टू माइनस V0 अपॉन RF हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा अरेंज करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, V0 अपॉन V इन इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1, और V0 अपॉन V इन को हम क्या कहते हैं, गेन कहते हैं, दैट इज हम क्या कहते हैं, V कहते हैं। आप इसको गेन को VG भी कह सकते हैं, चलिए गेन आप VG भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन है, तो आप इसको VGI भी कह सकते हैं या कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, तो V0 अपॉन V इन क्या बता रही है, आपका गेन, और इस गेन की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए गेन की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस RF अपॉन R1।
तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म दैट यू नीड टू रिमेंबर, डोंट फॉरगेट इट। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए गेन की वैल्यू होती है माइनस आर एफ अपॉन आर वन, वेयर आर एफ इज द फीडबैक रजिस्टर व्हेन एंड आर वन इज द सीरीज रजिस्टर आपको जो लगा हुआ है वी इन के बगल में, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फॉर्मूला।